कॉस्ट क्या है आपको फर्स्ट सर्विस का? मुझे इसमें किक नहीं है तो भाई ये बुलेट नहीं है। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन थी भाई बटेरियन ब्लैक में, और बुलेट पे ही क्यों गए भाई? उतना ज्यादा लाउड नहीं है। एवरेज क्या दे रही है? आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं तो आपको ये क्यों लिया आपने? फिर ये खाली इंजन की आवाज आती है भाई। E20 पेट्रोल। हाँ तो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज अपने साथ हैं भाई यश भाई। यश भाई वेलकम टू द चैनल भाई। और यश भाई हैं मेरे कॉलेज फ्रेंड। भाई ने गाड़ी परचेस करी है बटेरियन ब्लैक, और ये बुलेट का बटेरियन ब्लैक वेरिएंट है भाई। और भाई ने कुछ राइड भी कर दी है, 1200-1300 किलोमीटर भी भाई ने रन कर लिया है इसको। तो अभी भाई से पूछेंगे कि भाई क्यों गए आप इस गाड़ी पे? आपको और भी सारे ऑप्शन थे, आप मीटियोर पे भी जा सकते थे, हंटर पे भी जा सकते थे, या आप किसी और ब्रांड में होंडा में भी जा सकते थे, बट आप बटेरियन ब्लैक में और बुलेट पे ही क्यों गए भाई? सबसे पहले तो मैं रॉयल एनफील्ड का पहले से ही बहुत बड़ा फ़ैन था। मुझे बचपन से ही वो ड्रीम होता था कि बुलेट ओन करनी है। और गाड़ी वही लेनी चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करे। अब क्लासिक में पहले एक वेरिएंट आता था क्रोम ब्रॉन्ज करके, बट अभी शायद वो रॉयल एनफील्ड ने डिसकंटिन्यू कर दिया। बहुत ही प्यारा था, पूरी गाड़ी के अंदर यहाँ पे क्रोम आता था। और वही है ना, अच्छी चीज़ें बंद कर देते हैं, अच्छी चीज़ें बंद कर देते हैं। बट उसके बाद फिर मुझे ये एक ही वेरिएंट जो लगा मुझ पे सूट होगा, और फिर मुझे पहली नज़र में ही मतलब इस गाड़ी से प्यार होगा। जब मैं इसको शोरूम में देखा तो फिर मैंने इसको बाय करने का अपना डिसाइड करा, और फिर ये मुझे सूट भी हो रही है। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। कोई वाइब्रेशंस नहीं है, पिकअप अच्छा है, और मेरी डेली लाइफ की रूटीन्स को ये मैच भी करती है। कि मुझे इन अ डे 40-45 किलोमीटर्स रोज़ का रन होता है। अच्छा। तो उस हिसाब से मुझे वैसी कंफर्टेबल और एक सुटेबल गाड़ी चाहिए थी। भाई का जो ऑक्यूपेशन है भाई, वो जॉब रोल है, बैंक में भाई की जॉब है। तो अगर कोई एक जॉब पर्सन सोच रहा है बाय करने का, तो ये डेली ड्राइवर भी है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब बहुत हैवी है तो आपको इशू नहीं होता था। डेली ड्राइवर है ये आपकी ना? हाँ, मतलब सिटी यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। मतलब इतनी ज़्यादा मतलब मिथ होता है कि बहुत ज़्यादा हीटअप करती है, इतना ज़्यादा हीटअप नहीं इस गाड़ी में। अच्छा। और स्मूथ है। हाँ। आप सिटी में डेली यूज़ के लिए छोटे मोटे आप 5-10 मिनट के लिए भी अगर आपको कहीं जाना हो राइड पे निकल सकते हैं, जैसे आप एक्टिवा वगैरह निकालते हैं। अच्छा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्टैंड आउट होती है मार्केट में बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। सीधी सी बात, जब निकलो तो लगता है कि हाँ कुछ पे निकले हैं भाई। और ब्लैक कलर तो थोड़ा मतलब वर्थ इट रही है आपकी ये बाइक रही है। और आपको इतनी एक्स शोरूम में मिली थी भाई? मुझे ये ऑन रोड पूरी 210 तक की कंप्लीट हो गई थी मुझे। ओके। हाँ, एक एक्स शोरूम प्राइस बताइए, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं ना, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, कुछ लोग झारखंड से देख रहे हैं, कुछ लोग एमएच से देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं अपने। तो आप एक्स शोरूम बताइए कि एक्स शोरूम कितने की मिल रही है? मुझे एक शोरूम 175-180 तक की, आई थिंक अराउंड, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। एक्स शोरूम 176 की है। हाँ। मतलब ऑन रोड आपको 210 की ये वारंटी इंश्योरेंस सब कुछ मिला के 210 तक की कंप्लीट हो गई थी। तो भाई अभी फर्स्ट सर्विस भी हो गई है इस गाड़ी की। तो भाई कितने किलोमीटर पे हुई है फर्स्ट सर्विस? फर्स्ट सर्विस इसकी 500 किलोमीटर पे हुई थी, जो मैंने आई थिंक 20 डेज के अंदर ही कवर अप कर ली थी। 20 दिन के अंदर 500 किलोमीटर हो गए थे आपके। हाँ। तो इसमें कॉस्ट क्या आया आपको फर्स्ट सर्विस का? मुझे फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट इधर एमपी में, भोपाल में, तो 1100 रुपीज़ का आया था। 1100 का? तो इसमें ऑयल फिल्टर और ऑयल वगैरह सब कुछ? हाँ, ऑयल वगैरह चेंज हो गया था, वॉश हुई थी। ओके। हाँ, ये सब। तो भाई मतलब 1100 रुपये तो इतने का तो ऑयल ही आता है बस? हाँ, बट कंपनी ने मुझे मतलब हाँ, जहाँ लोया मोटर्स से जब मैंने गाड़ी ली थी तो उन्होंने मुझे 1100 रुपीज़ का पे आउट दिया था कि फर्स्ट सर्विस। तो बढ़िया है भाई, पहली सर्विस मतलब 1100 रुपये में इतनी बड़ी गाड़ी की हो रही है, तो और क्या चाहिए? मतलब लोग ये सोचते हैं, लोगों के अंदर ये है कि ये ले ली तो खर्चा भी बहुत होगा भाई। हाँ, तो हो सकता है आगे फ्यूचर में 3-4 साल बाद ज़्यादा दिक्कत दे, बट अभी आपको अगर नई गाड़ी लेना है तो आपको इतना खर्चा नहीं आएगा मेरे हिसाब से। जी। समथिंग अगर अपन इसका सर्विस चार्ज भी इंक्लूड करें तो कुछ 800-900 रुपये सर्विस चार्ज है, लेबर चार्ज और लेबर चार्ज। तो अगर अपन इसकी जो 5 सर्विस आपको कंपनी से मिलती हैं, और 5 सर्विस के बाद अगर आप करवाने जाते हो, तो ऑयल इन सबका ब्रेक शू वगैरह सब मिला के मैक्स टू मैक्स 4000 के अंदर इसकी सर्विस हो जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मेरी गाड़ी स्टैंडर्ड है यूसी, तो उसके अंदर थोड़ा इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है, क्योंकि ब्रेक शू भी ड्रम डलते हैं उसमें, तो उसका भी लगभग 3 से 4000 का ही बैठता है। अभी थोड़ा सा लंबा गए हो आप इससे? मैं ज़्यादा लंबा तो गया नहीं, मतलब इन अ डे 60 किलोमीटर के आसपास में गया हूँ। एक सिंगल राइड आपने 60 किलोमीटर की करी है। तो भाई जैसे अभी लोगों के अंदर दिमाग में आ गया है कि यार इसमें किक नहीं है तो भाई ये बुलेट नहीं है, तो इस पर क्या बोलना चाहोगे भाई आप? नहीं, बुलेट तो स्टैंड आउट करती है उसके साउंड की वजह से, उसके इंजन की वजह से। तो वो सब सारी चीज़ें हैं इस बुलेट में। सेल्फ स्टेट में भी उतना ही पावर उसमें लगता है जितना भी आप किक में देते हो, तो वैसे ही फील आता है। बल्कि इंजन इसका और ज़्यादा स्मूथ कर दिया है, बहुत सही फील आता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा बाइक जैसे आप होंडा शाइन वगैरह इन सब में बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा उस तरीके के स्मूथ कर दिए। लोग बोल रहे हैं कि ये शाइन या एक तो कोई बाइक चलाओ वैसी चल रही है, लेकिन भाई नहीं, इसके इंजन के अंदर भी फील है, थंब तो इसके अंदर भी है। थंब है, हर एक थ्रोटल पे उसका अच्छी आवाज़ है। इसकी जो स्टोक है, स्टोक इसमें भी फील होता है। हाँ, बहुत अच्छा फील होता है। जितना ओल्ड मॉडल्स में होता था उतना नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी भाई, वो भी आपको फील होता था। बट इसके अंदर एक्चुअल जो आपको थंब है ना, बिल्कुल क्लियर स्टोक्स जो छोड़ती है गाड़ी, उसका आपको फील मिलता है भाई इसके अंदर।
तो भाई आपने कुछ सोचा है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करवाना है आपको आफ्टर मार्केट? हाँ, मुझे एक ही मॉडिफिकेशन की मुझे रिक्वायरमेंट लग रही है अभी तक की, कि मुझे इस पे सारी गाड़ी में पीपीएफ करवाना है। ओके। तो मतलब आगे लॉन्ग रन के लिए मेरी गाड़ी थोड़ी सेफ रहेगी और उसका कलर और शाइनिंग मेंटेन रहेगी। बेसिकली ना भाई जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है। मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे ना इसकी जो शाइन है वैसी नहीं है जैसी अभी गाड़ी निकलती है अपनी, है ना। अभी कितना हफ्ता हुआ है? 2 हफ्ते हुए हैं? महीना भर हो गया। महीना भर हो गया गाड़ी में। तो हल्का ना इसके अंदर हल्का सा जो ब्लैकनेस होती है ना, जो डल ब्लैक होता है, वो थोड़ा कम होने लगा है। तो इस पर पॉलिश वगैरह लगेगी और उसके बाद इस पर पीपीएफ होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा भाई। तो अगर आप लोग भी बाय कर रहे हो तो एक बार पीपीएफ तो करवा ही लेना, क्योंकि लैमिनेशन अगर करवाओगे ना आप लोग तो उसके अंदर हो सकता है कि लॉन्ग रन में, क्योंकि लैमिनेशन इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उसको जब मैं निकालो तो उसमें ना पेंट का भी वेयर आउट हो सकता है हल्की क्वालिटी की लगे तो। और अगर आपने उसको 4 साल 3 साल लगा ली, भूल गए, तो उसके बाद हो सकता है आपको रिपेंट कराना पड़े पूरी गाड़ी। तो इसलिए भाई पीपीएफ ऑप्शन बेटर रहेगा भाई। इसके अलावा भाई ये तो हो गई कॉस्मेटिक चेंजेस की बात कि आपको शायद पीपीएफ करवानी है, इसको आपको केयर करना है। बट भाई अभी अपन अगर बात करें साइलेंसर वगैरह चेंज करवाने की, तो वो आपका मन है कि चेंज कराने का? वैसे कुछ साइलेंसर चेंज करने की नीड नहीं हो रही, वैसे भी उसमें बहुत अच्छा थम्पी साउंड है। ओके। और इतना ज़्यादा मुझे ज़रूरत नीड नहीं लग रही उसको चेंज कराने की, क्योंकि जो साउंड ओरिजिनल है वो उसको मैं वही मेंटेन करना चाहता हूँ। वही मेंटेन करेंगे। तो भाई अगर आप लोगों को चेंज कराना है तो आप लोग लेके चेंज करा सकते हो। बट इसका जो ओरिजिनल थंब है ना वो भी बहुत अच्छा है भाई, वो भी स्वीट थंब है। मतलब जब मैं अपनी स्टैंडर्ड BS4 स्टॉक चलाता हूँ और उसके बाजू से ये गाड़ी निकलती है ना कभी कभी ट्रैफिक में, तो इसका स्टॉक अलग ही सुनाई देता है स्टॉक साइलेंसर में। बट मेरी गाड़ी का खाली इंजन की आवाज़ आती है भाई। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी मुझे अपनी गाड़ी के लिए अच्छी नहीं लगती है। नहीं, अच्छी थम्पी साउंड है इस गाड़ी का और स्टैंड आउट करती है बाकी गाड़ियों से। हाँ। तो आप दूर से भी इसको पहचान सकते हो कि हाँ बुलेट ही आ। उतना ज़्यादा लाउड नहीं है बट उतना ज़्यादा क्लियर है। इसका ये जो बैज है और इसमें जो क्राउन है, ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था। मतलब इसका जो नया वाला लोगो है, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। नहीं वो है भी भाई, क्योंकि बहुत ही प्यारा है ये जो शेप दिया है ना। हाँ, ये उसके ऊपर जो क्राउन है, हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है उसको। ये क्या है ना, 2012 तक की जो स्टैंडर्ड्स आई थी, 11 तक की, उसके अंदर वो जो इसमें पेच लगते थे, हाँ, वो वाले मोनोग्राम रहते थे, उससे इंस्पायर होके करा है। क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम स्टैंडर्ड आती थी ना, उसका तो पूरा लंबा आता था। जो मेरी गाड़ी पे है, अपने टैंक चेंज करा है, वो लंबा मोनोग्राम था भाई। अब इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करा है अपन ने इसमें, अपन ने 2-2.5 लाख 2.25 लाख रुपए डाल दिए हैं। तो इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं, तो आपको ये क्यों लिया आपने फिर? ये ट्यूबलेस टायर नहीं लिए वो पॉइंट है, लेकिन इसमें एक और अट्रैक्टिव पॉइंट ये है कि इसका जो फोक व्हील है, ये स्टील रिम के साथ आता है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ये मतलब लाइफ टाइम आप उसको वैसी शाइन मेंटेन कर सकते हो उसमें। क्योंकि यार जो विंटेज गाड़ियाँ रहती हैं ना, उनके अंदर ना स्पोक्स ही अच्छे लगते हैं। हाँ, बेसिकली ना आप कितने भी यामा वगैरह हैं और जितने भी ओल्ड मॉडल आप देखोगे, बुलेट वगैरह भी, उसके अंदर भी स्पोक्स ही अच्छे लगते हैं। और बात रही टेक्निकली की यार ट्यूबलेस होना चाहिए था, तो वो एक कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में लगेगा कि हाँ यार ट्यूबलेस क्यों नहीं है। अगर आप बात करो लुक वाइज, तो भाई लुक वाइज जो इसकी शाइन है ना, वो अलॉय कभी नहीं ला सकता। और जो इसका कंफर्ट है, एक और चीज़ बता दूं भाई मैं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि ये जो स्पोक्स है ना, ये आपके थोड़े से जो आपके बम्प्स आते हैं ना, वो भी हील करते हैं, क्योंकि इनके अंदर हील कैपेसिटी होती है, इसके अंदर मूवमेंट होता है। मतलब जो एक खिंचाव होता है ना, वो होता है। जो आपको अलॉय मिलता है, अलॉय के अंदर बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं वो, है ना। अगर आप जा रहे हो 100-150 की स्पीड में, 150 तो खैर नहीं जाएगी है, 110-120 की स्पीड में अगर कुछ आता है आपकी गाड़ी के नीचे, तो आपके जो अलॉय रहेंगे वो हो सकता है एक बार बैंड हो जाए, बट इनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी तो इनकी जो स्पोक्स है ना, जो ताने हैं, वो टूटेंगी और वो इजीली रिपेयरेबल रहती हैं। 40 से 50 रुपए की एक तान आती है उसकी, तो वो खुल के इजीली डल जाती है। उसका भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। इजी टू मेंटेन है। आप इसको एक पानी डाल के शैम्पू से आप साफ कर देंगे तो पूरा टायर अच्छा खासा क्लीन आउट कर जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा चमक रहा है भाई, चमक टायर रहा है, तो चमक रहा है, अच्छा लगता है वो देखने में। भाई एवरेज बताइए, एवरेज क्या दे रही है ये? क्योंकि अभी नया इंजन है, आपने कुछ अगर ऐसा कैलकुलेट अगर करा हो तो मैं बेसिकली इसका हमेशा फुल टैंक करवाता हूँ। मतलब कुछ पेट्रोल रिजर्व में होता है तो कभी कभी 900 कभी कभी 1000 रुपए के आसपास हो जाता है। इसमें कम भी नहीं पेट्रोल रखना है ना, कंपनी वालों ने बोला होगा 3 लीटर मिनिमम रखना ही है इसमें, क्योंकि आपका फ्यूल पंप वेयर आउट होता है उससे। हाँ, फिर 10-12-15 हज़ार का खर्चा। तो फिर एक बार अगर आप 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाते हो तो मुझे मेरा डेली का रन 40-45-50 किलोमीटर के आसपास का है, तो हफ्ते भर तक निकल जाता है मुझे। हाँ, मतलब लगभग आपकी जो गाड़ी है वो 300 किलोमीटर का राउंड चल जाती होगी। 300, 350, 350 चल जाती होगी। तो मतलब 10 लीटर अगर अपन मोटा मोटा मानो उसका फ्यूल है, तो आपका जो ये होता होगा 30 से 35 का एवरेज आपको ये दे रही है अभी, है ना, सिटी में, है ना। क्योंकि भाई का कुछ लॉन्ग राइड अभी है नहीं, सिटी के अंदर 30 से 35 का एवरेज ये निकाल दे रही है। तो बढ़िया है भाई, इतनी हैवी 350 सीसी के हिसाब से तो बढ़िया है एवरेज है, क्योंकि सिटी के अंदर 20-25
ही गाड़ी देती है एवरेज। अगर उतना ये दे रही है तो लॉन्ग पे भाई हो सकता है 40 तक भी ये आराम से निकालेगी, 40-45 तक निकलेगा भाई आराम से। तो भाई अभी अगर आप लोग सोच रहे हो ये बाय करने का, अगर आप सोच रहे हो कि आपको सेकंड हैंड बुलेट लेना है तो एक मन बना लो कि भाई नई बुलेट क्यों लेना है। एक बहुत ही मोटा रीज़न बताता हूँ मैं, क्योंकि ये गाड़ी मिल रही है आपको E20 पेट्रोल कैपेसिटी के साथ। मतलब अगर आप E20 पेट्रोल इसमें डलवाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये मैंने भाई को भी बोला था, भाई भी मुझसे बोल रहे थे कि अपन सेकंड हैंड पे जाएं या नई पे जाएं, तो मैंने कहा भाई एक बार नई लो, क्योंकि इसको 15 साल आप आराम से चला पाओगे जब तक E27 नहीं आता है ना भाई। और E20 को मैं डिस्कस करूं थोड़ा सा डिटेल में तो भाई बताएंगे, भाई को भी बहुत सारी जानकारी है इसके बारे में। तो भाई बताइए कि E20 का मतलब क्या होता है और क्यों आपने मतलब ऐसा नए में इन्वेस्ट करा। E20 आई थिंक कॉल्ड इथेनॉल 20 या तो अभी ज़्यादातर सारे पेट्रोल पंप्स पे सब E20 ही पेट्रोल मिल रहा है, और जो 2023 के बाद की गाड़ी है उन सब में E20 ही आ रहा है। उसके पहले की मतलब BS6 फेज 2 में जो गाड़ियाँ आई हैं उन सब में यही आ रहा है। पुरानी गाड़ियाँ है उन सब में वो सपोर्ट नहीं करता है E20, वो E10 तक करते हैं। मतलब E20 का एक अपन अगर एक्सप्लेनेशन दें तो अगर आपका 100% पेट्रोल है, 100% के अंदर 20% एथनॉल डलेगा और 80% फ्यूल रहेगा, पेट्रोल जो रहता है ना। इसमें क्या होता है, सरकार को फ़ायदा है और अपनी गाड़ी के इंजनों को दिक्कत है जिनकी अगर पुरानी है उनमें। तो अभी ये एटलीस्ट मुझे 15 साल तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं देने वाली है गाड़ी, क्योंकि उसको सपोर्ट करती है। बहुत बढ़िया जी। तो भाई अगर आप लोग भी इस मिथ में हो कि अगर ओल्ड मॉडल लेना है या ये लेना है या वो लेना है, तो भाई अगर लंबा जाना है नए मॉडल्स में जाइए। नए मॉडल्स में जो आपको वाइब्रेशंस भी कम है, स्मूथ है, आपका जो बुलेट सिग्निफाई करती है वो उसमें मेंटेन है अभी भी। बहुत बढ़िया। हाँ, आपको जो रॉयल एक लुक चाहिए, एक डेफिनेशन चाहिए कि रॉयल चीज़ होती क्या है, हाँ वो रॉयल एनफील्ड मेंटेन अभी भी कर रही है। रॉयल्टी है भाई इसके अंदर, गाड़ी में रॉयल्टी है। उस प्राइस वर्थ के लिए बहुत सही गाड़ी है। 2.25 लाख के अंदर इतनी अच्छी गाड़ी मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि अभी आ रही होगी मार्केट के अंदर, क्योंकि आप देखो ना 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक तो स्कूटर्स आ रही हैं भाई, एक्टिवा आ रही है। डेफिनेटली स्टैंड तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा भाई अगर आप लोग सोच रहे हो बाय करने का। तो बाकी कुछ भी चीज़ें हमने छोड़ दी हो जो अपन को बता ना पाए हों, तो आप नीचे कमेंट कर देना भाई। और बाकी इसका राइड रिव्यू अगर चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर दो। अभी थोड़ा सा अंधेरा कम हुआ है तो हो सकता है एक राइड रिव्यू अपन बना दें। और पीछे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है BS4 स्टैंडर्ड, उसका भी कंपेयर कर लें। ठीक है भाई, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अगर कोई भाई लेना चाह रहा है स्टैंडर्ड, अगर प्लान कर रहा है तो। बाकी मिलते हैं भाई दूसरे वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच यश भाई। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच भाई लोग, धन्यवाद, मिलते हैं।